अस्सलाम वालेकुम गाइस। कैसे हैं आप सब? और आप सबकी तैयारी वगैरह कैसे जा रही है? बहुत सारे स्टूडेंट के कंसर्न थे कि सर जो है पीएमएस मिनिस्टर कोटा का ऐसे उसको हम किस तरह से अटेम्प्ट करें और हम उनमें कौन कौन सी चीज़ें ऐड करना चाहिए, क्योंकि 25 नंबर्स का ऐसे है। तो उसे हम पास किस तरह से कर सकते हैं या पासिंग के लिए में क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं या कौन कौन सी चीज़ें हमें डिस्कस करना चाहिए। तो आज का हमारा टॉपिक भी यही है कि हाउ टू अटेम्प्ट जो है 25 मार्क्स ऑफ पीएमएस मिनिस्टर कोटा ऐसे। अब जैसे सी एस एस पी एम एस में ऐसे होते हैं, ऐसे ही वो कह रहा है कि आपने मिनिस्ट्रल कोटा में डिस्क्रिप्टिव एग्जामिनेशन इन पाकिस्तान और 25 नंबर्स का ऐसे आपने अटेम्प्ट करना है। तो उसमें मोस्टली हमें यही चाहिए कि नीट है कि क्वालिफाई जितने भी पी एम एस मिनिस्ट्रल एसेस हैं, पेपर को आपने अंडरस्टैंड करना है, टॉपिक को कि जो टॉपिक कहना चाह रहा है। मोस्टली वहाँ पर डिस्क्रिप्टिव टॉपिक आते हैं या कोई इशू बेस्ड कोई डिस्कस किया जाता है, इस हवाले से। तो उसमें पहले तो हमें जो है ना वो आउटलाइंस बनानी है, क्रिएटिंग डिस्प्ले टू प्रॉपर प्लान ऑफ योर ऐसे, राइटिंग टू इंट्रोडक्शन और केयरिंग टू द थीसिस राउंड्स वगैरह। अब यहाँ पर हमने ये देखना है कि जैसे हमारे पास एक प्रॉपर स्ट्रक्चर होता है ना कि ये इंट्रोडक्शन हो गया, उसकी मेन फिर हेडिंग हो गई, फिर ये उसकी थर्ड हेडिंग, इस तरह से करके ये इंट्रोडक्शन, फिर जो टॉपिक की मेन हेडिंग वो लिखनी है, फिर इनकी हमने आउटलाइन यहाँ पर लिखनी है, इस तरह से करके बिल्कुल हमने एग्जीक्यूटिव वो सेम चीज़ें इसी तरह से ही करनी है। इसमें कोई चीज़ हमने वो आगे पीछे नहीं करनी। नहीं है, बाकी रही बात थीसिस की, तो वो अगर आपको लगता है कि आप इस टॉपिक को परफेक्टली अटेम्प्ट कर सकते हैं तो फिर आप थीसिस लिखें। अदरवाइज आप उस इंट्रोडक्शन को परफेक्ट बनाएं, क्योंकि आप आपके नंबर ही 25 हैं और ये बहुत फिर रिस्की काम हो जाएगा कि आप 25 नंबर्स के बजाय आप थीसिस को प्रेफर करें। तो उससे अच्छा है कि आप बिल्कुल ही अच्छा सा इंट्रोडक्शन जो आप लिखें वो वहाँ पर लिखें। फिर दूसरी चीज़ यहाँ पर आ जाती है हमारे कि जो इंट्रोडक्शन जो हमारे पास है ना, पैराग्राफ सच है जो है एसेस में होते हैं 150 to 20 वर्ड्स पैराग्राफ इन गिविंग योर एक्सप्लेनेशन टू क्विक ओवरव्यू of your essay and organization. It should be expressed your thesis or central idea and key points वगैरह। अब यहाँ अगर रिमेम्बर आपने याद करते हैं, इंट्रोडक्शन पैराग्राफ इज कंसर्न समरी ऑफ द essay upon which your success stand is still. However, your body of your essay will be developed and explain these ideas much more thoroughly. अब हमने यहाँ पर एक ना जो आपकी इंट्रोडक्शन की पैराग्राफ होती है ना, वो कोशिश करें कि आपकी समरी टाइप शॉर्ट होनी चाहिए। मतलब कि आपके पास पूरी वो सारी चीज़ें जो एक टॉपिक में लिखना चाह रहे हो वो सारी उसमें ऐड हो, और कोशिश करें उसे आप पे स्टैंड फुल जो एक आउटलाइंस और इंट्रोडक्शन की पैराग्राफ होती है ना, उनको आप अटेम्प्ट करें। देन हमारे पास आ जाता है कि जो हमारी बॉडी पैराग्राफ की ऐसे है, उसे अपने एक्सप्लेन करना है आइडियाज के साथ, क्योंकि वहां पर एक तो हमें बहुत कम आउटलाइंस लिखनी होती है, ठीक है, कोई 7-8 आउटलाइंस इनफ है। उसमें भी आपने मतलब कि जो मेन इंट्रोडक्शन होगा, फिर जो सेकंड हेडर होगा, जैसे नेशनल इंटीग्रेशन चैलेंजेस पाकिस्तान की बात कर रहा है, तो चैलेंजेस कौन कौन से हैं, फिर उनके वे फॉरवर्ड या फिर उनकी जो सॉल्यूशंस है वो आपने ऐड करनी है, देन आपका कंक्लूजन। तो ज़ाहिर वे फॉरवर्ड में भी आपने कोई एक आधी आउटलाइंस लिखनी है, वहां पर जो मेजर आपने आउटलाइंस लिखनी है जो उस टॉपिक को परफेक्ट जो है वो क्रैक कर सके। और उसके अलावा आपने देखना है कि हमारे पास कुछ सॉल्ट ऐसे हैं, उनको भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे जो है नेक्स्ट लेक्चर में, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि हमने 25 नंबर्स के ऐसे को हमने किस तरह से जो है वो हाईलाइट करना है। उसमें हम इंफॉर्मेशन देखेंगे कि सीक्वेंस वाइज, ताकि आप उसको अटेम्प्ट कर सकेंगे। और जो एक डिपेंडेंस नेचर है ना ऐसे की, उसको आपने देखना है। और एक चीज मैं बार बार आपको रिपीटेड करता हूँ यहाँ पर कि आप टॉपिक को अंडरस्टैंड करना सीखें। अंडरस्टैंड करना, अगर आप टॉपिक को अंडरस्टैंड नहीं करेंगे तो 20 नंबर भी आपके लिए फेल्यूर की तरफ जाना पड़ेगा। तो अच्छा है कि आप उसको बिल्कुल इजी वे के साथ प्रिपेयर करें। और फॉर बेटर प्रिपरेशन रिवाइज लेक्चर्स हमारे पास काफ़ी सारे जो हैं वो अपलोडेड हैं, इसमें 20 और 25 नंबर्स के एसेस हैं। और उनकी आप आउटलाइन इंट्रोडक्शन देखें और उनके आर्गुमेंट्स वगैरह देखें, ताकि आपको एविडेंस भी मिल जाए कि हम बॉडी पैराग्राफ को किस तरह से वो कंसाइज कर सकते हैं। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। और फर्दर हमारा जो है ना वो पीएम मिनिस्टर कोटा का जो है सेशन भी स्टार्ट होने वाला है 10 जनवरी से। तो उसमें भी आप एडमिशन्स वगैरह ले सकते हैं। इसमें हमने शॉर्ट एसेस करवाने हैं और आपको नोट्स वगैरह प्रोवाइड करना, साथ ही जो पीएमएस जीके का पेपर होगा ना, वो भी साथ साथ हम आपको उसकी तैयारी वगैरह करवाएंगे।
ओके गाइस, तो अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।